हेलो एवरीवन। आपने CSIR का JRF तो सुना ही होगा और शायद काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया होगा, अवार्ड भी हो चुका होगा, तैयारी भी कर रहे होगे। बट शायद हो सकता है आपने सुना हो, कई लोगों ने नहीं सुना हो। आपने CSIR का SRF सुना है? अगर नहीं सुना है तो यस, आपको लगा होगा JRF के बाद ही SRF होता है। बट आई एम टेलिंग यू कि आप CSIR के डायरेक्ट SRF को ले सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। एंड आई हैव अवेल दिस फेलोशिप CSIR SRF डायरेक्टली in my PhD. So I request you कि those who are eligible to take SRF directly, no need to go for JRF, UGC, NET. आप तैयारी करोगे, एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे, देखा आपने एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन हुआ, नहीं टाइम आ रहा है, उससे बेटर है आप CSIR का SRF तैयार करो। देखिए ये है CSIR की वेबसाइट, और अगर आप फेलोशिप पे जाएंगे तो यू विल गेट द JRF नेट जिसकी आप तैयारी में लगे हुए हो, JRF गेट, SRF डायरेक्ट। सो आई विल शो यू SRF डायरेक्ट क्या है। अगर आपको PhD करना है और SRF डायरेक्ट लेना चाह रहे हो, सब कुछ भूल जाओ, जस्ट जो चीज़ बता रहा हूँ पहले वो देख लो। एलिजिबिलिटी, इफ़ यू आर MSc BTech, ध्यान से सुनना, एक भी चीज़ मिस करी तो आप एलिजिबिलिटी भूल जाओगे एंड नॉट योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। MSc BTech और इक्विवेलेंट डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, अगर आपके पास ये है, एक वन पब्लिकेशन इन SCI जर्नल and should have completed at least 2 years of post MSc BTech research experience। नहीं समझ आया? मैं बताता हूँ। अगर आप MSc में हैं, और कई लोग MSc के बाद कोई प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लेते हैं, तो MSc आपकी 55% मार्क्स से होना चाहिए, एक SCI इंडेक्स्ड जर्नल में पब्लिकेशन होना चाहिए, और उसके बाद आपके 2 साल किसी रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ आपके पास है तो आप डायरेक्ट SRF अप्लाई कीजिए। यू आर एलिजिबल, यस यू आर एलिजिबल। नाउ द सेकेंड एलिजिबिलिटी इज MTech और ME। अगर आप MTech और ME हैं तो आपको कोई रिसर्च एक्सपीरियंस या फिर पब्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपके 60% मार्क्स होना चाहिए, और MTech ME वाले डायरेक्ट SRF ले सकते हैं PhD करने के लिए। क्या ये पता था? पता था तो बहुत अच्छी बात है। अगर BTech और इक्विवेलेंट डिग्री कर रखी है 60% मार्क्स है, तब 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। गॉट इट? MBBS BDS वाले डायरेक्ट SRF ले सकते हैं, उनके पास सिर्फ 1 ईयर इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना नई चीज। B फार्मा वाले, BSc वाले, BSc AG और इक्विवेलेंट डिग्री, B फार्मा, BSc AG 55% मार्क्स से पास होंगे, 1 पब्लिकेशन के साथ और एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब सोचिए आप PG करते हो, उसके बाद एग्जामिनेशन देते हो, देन फिर एडमिशन लेते हो, और यहाँ पर आप ग्रेजुएशन करने के बाद जो BSc AG वाले हैं या B फार्मा के स्टूडेंट्स हैं, वो डायरेक्ट एक पब्लिकेशन और 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद ज्वाइन कर सकते हैं PhD विद SRF 35 प्लस HRA, मतलब 40,000 के आसपास। जो M फार्मा के स्टूडेंट हैं, दिस इज माई कंडीशन, विद 55% मार्क्स, 1 पब्लिकेशन एंड शुड हैव एटलीस्ट 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस। मेरा 1 साल रिसर्च एक्सपीरियंस हुआ था JRF में, और मैं M फार्मा था और मैंने डायरेक्ट SRF ली है। कैसे होता है इंटरव्यू में आपको सब बता दूंगा, मगर पहली चीज़ मैं बोलूँगा, अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई करो। देखिए एज लिमिट इसकी 32 है, ये एक ट्रिकी है, मगर मुझे नहीं लगता कि ये ऊपर की एलिजिबिलिटी के बाद कोई 32 क्रॉस करेगा, क्योंकि इन्होंने ग्रेजुएशन PG के बाद ही ये चीज़ बोल दी है। तो 32 इज द एज लिमिट, मगर कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन है, 5 इयर्स फॉर SC ST एंड 3 इयर्स फॉर OBC। गॉट इट? चलिए दूसरी चीज़ बताता हूँ, ये CSIR लैब में नहीं है सिर्फ, ये बाकी आप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे भी एप्लीकेबल है। नाउ अब इस फेलोशिप में आपको करना क्या होगा, जहाँ पे आप एडमिशन लेने वाले हैं उस जगह से आपको एक रिसर्च प्रपोजल भेजना है।
सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी मेड थ्रू इंटरव्यू ओनली। इसका इंटरव्यू होगा कहाँ पे? CSIR में, दिल्ली में। आपको बुलाया जाएगा, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स और पब्लिश्ड पब्लिकेशन के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी एंड यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू डायरेक्टली। एंड इंटरव्यू में क्या पूछेंगे? आपका रिसर्च प्रपोजल। और ये टेन्योर जो है SRF डायरेक्ट का विल बी इनिशियली फॉर 2 years, तो 2 साल है और उसके बाद भी 1 साल एक्सटेंड हो जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? ये आप थीसिस सबमिशन के बाद जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता, ये फेलोशिप आपकी चलेगी। देखिए, द फेलोशिप शैल स्टैंड टर्मिनेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ PhD वाइवा वॉइस, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन। आप सबमिशन करो 4 साल, अगर आपका रिव्यू नहीं होता है थीसिस, तो यू विल गेट दिस SRF डायरेक्टली। स्टाइफंड है, ठीक है, स्टाइफंड 35,000 है जो आपको बताया, प्लस इसमें HRA भी है। फिर उसके बाद इसमें कॉन्टिजेंसी ग्रांट भी है। उस टाइम पे 20,000 था, अभी और ज़्यादा हो गया है, देखिए 20,000 ही है। और प्लस कुछ एक्स्ट्रा है बुक्स और इन सब चीज़ के लिए। प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको वहाँ भेजना होता है अपने यूनिवर्सिटी के थ्रू। दैट इज़ वेरी सिंपल। देखिए, बाकी जो प्रोसेस है ना, दिस इज़ ऑल द सेम जॉब जो आपको दूसरी फेलोशिप में मिलता है। तो मैं रीड आउट नहीं करूँगा बाकी लोगों की तरह, इसको रीड आउट करना स्टार्ट कर दूँ, वो बाकी लोग करते हैं। मेरा काम है आपको उस एप्लीकेशन, उस फेलोशिप, किसी अवार्ड, कैसे पब्लिकेशन, कैसे रिसर्च प्रोफाइल अच्छी करनी है, सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव बताने का, ना कि एप्लीकेशन को रीड आउट कर दूं, दिस इज द परसेंटेज, दिस इज दिस इज नॉट फॉर मी। सो आई गेस आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि कौन लोग एप्लीकेबल हैं। अगर एप्लीकेबल हो तो जस्ट गो हेड। इसके बारे में आपको मुझे कुछ भी पूछना हो, यू कैन आस्क मी बिकॉज आई एम द SRF awardee. Got it? So all the very best to all the students. Those who are new to this channel, I request you to subscribe the channel and like the video. Thank you. Have a nice day.